हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसेस। आज हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। 15 क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने डाला था और उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे का क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर आप लोग ने अनुमान भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भीमसेन भी है। तो यहाँ पे नागवंशी राजा भीमसेन कोई रहा नहीं था, यहाँ पे भीमकर्ण रहा था। तो भीम सागर का निर्माण भीमकर्ण ने करवाया था। इसका सही उत्तर होगा भीमकर्ण। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ? झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रवेश के बाद ही बौद्ध धर्म का यहाँ पे प्रभाव शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो ढाल विद्रोह का प्रारंभ 1767 में हुआ था और ये 1767 से 77 तक चला था, 10 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी के तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तिलका मांझी के तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो उसका सही उत्तर होगा ऑगस्टीन क्लीवलैंड। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी 1900 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, और ये जेल में थे, तब रांची जेल में थे, और इनका 9 जून 1900 ईस्वी की मृत्यु हो गई थी हैजे से, 9 जून। उरांव गांव का प्रधान मुखिया कौन होता है? तो उरांव गांव का मुखिया जो होता है वो महतो होता है। इसका सही उत्तर महतो होगा। हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हो जनजाति के लोग हो भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? ये है महली जनजाति। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति को सामाजिक संरचना का आधार क्या है? बिरहोर जनजाति की सामाजिक संरचना का आधार जो है वो है। अगला प्रश्न है, बैगा लोग प्रत्येक 9 वर्ष पर कौन सा पर्व मनाते हैं? तो बैगा लोग प्रत्येक 9 वर्ष पर जो पर्व मनाते हैं उसका नाम है रसनावा। संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर है डॉक्टर मनम सिंह मुंडू। यहाँ तो मुंडू दिया है लेकिन टुडू होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रथम संथाली शब्दकोश पर वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा E.L. पक्सुले। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी के से ही झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अब अगला प्रश्न है, जुमार, राहु, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? ये आपको कांची और खरकई से समझ में आ जाना चाहिए कि किसकी सहायक नदी है। जमशेदपुर हमारा स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे बसा हुआ है।
और राहू यहाँ दिया है, राढ़ू नदी है जहाँ पे जोन्हा जलप्रपात है, कांची नदी है जहाँ पे दसम जलप्रपात है, और संजय नदी भी है इसकी सहायक। ये स्वर्णरेखा नदी ये है जिसकी सहायक यहाँ पे है जुमार, राढ़ू, कांची, खरकई एवं संजय नदी। बरमू एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? ये दोनों ही बांध दामोदर घाटी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तहत बनाए गए बांध हैं, जिसमें इसके तहत 8 बांध बनाए गए थे और ये अलग अलग नदियों पे बनाए गए हैं, जिसमें ये दामोदर नदी पे बना हुआ बांध है बरमू और अय्यर। अगला प्रश्न है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कृषि कार्य के लिए कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? तो मात्र 23% भूमि ही उपयोग में लाई जाती है कृषि कार्य के लिए। अगला प्रश्न है, झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल जो है वो है 23,473 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1981 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड की किस जगह में स्थित है? तो सिकनी कोयला परियोजना जो है झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। अगला है, क्रोमियम का मुख्य उत्पादन जिला कौन सा है? तो क्रोमियम का जो मुख्य उत्पादन जिला है वो है पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन हुआ था 1972 ईस्वी में। ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से बोकारो संयंत्र लगाया गया था। NH-33 सड़क की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? तो NH-33 झारखंड के में कुल लंबाई कितनी है? तो ये तो NH-33 सबसे लंबी सड़क मार्ग है, पर यहाँ क्वेश्चन का कुछ नहीं पता चल रहा है। ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अभी बहुत सारे नाम चेंज भी हुए हैं। झारखंड के भी राष्ट्रीय राजमार्गों का नाम चेंज हुआ है। ये जो NH-33 है इसका नाम चेंज हो करके आई थिंक 40 या कुछ इस तरह हो गया है। मुझे भी सही से नहीं याद हो रहा है इसके बारे में, मैं इसको बाद में बताऊंगी। और ये बरही से बहरागोड़ा तक लंबा था। झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यही था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है? तो न्यूनतम जनसंख्या लोहरदग्गा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जदुर किस प्रकार का नृत्य है? तो ये है सामूहिक नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाद्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है? तो इसका होता है धमसा का कड़ाही जैसी आकृति। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो दीक्षा संस्कार को जो नाम से पुकारा जाता है उसका नाम है चाचो छठियार। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1964 ईस्वी में हुई थी। जमशेदपुर में है ये, जमशेदपुर। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई 100 फीट है। ये रांची में है जगन्नाथ मंदिर, और राजा एनी शाह ने बनाया था इसको। नागवंशी शासक एनी शाह ने बनाया था। अगला प्रश्न है,
किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो हो जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? तो ये थे विश्वनाथ साहदेव। अगला प्रश्न है, झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का आयोजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 53वां अधिवेशन 1940। अध्यक्ष एपीजे अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये सबसे लंबे समय तक ये अध्यक्ष भी रहे हैं। ये क्योंकि उस समय हुआ नहीं था चुनाव अध्यक्ष का, तो ये सबसे लंबे समय तक रहे थे अध्यक्ष। उस टाइम करीब 6 साल तक रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो ये संथाल विद्रोह है जिसको हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है? तो ये झारखंड आंदोलन का जनक जो जिन्हें माना जाता है वो थे जे बार्थोलमन। ये क्रिश्चियन सोसाइटी का स्थापना किए थे। झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो झारखंड पार्टी का गठन किया गया था 1950 में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो पाकुड़ जिला का है। पाकुड़ जिला का न्यूनतम है क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। अगला प्रश्न, किस निम्न में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो दामोदर नदी का है सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषताएं किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाट क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है? तो झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है? तो अभी रिसेंट डेटा देखना पड़ेगा। 2021 में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट को ही पढ़ना होगा। ये पुराना डेटा है तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। तो 1992 में की गई थी। ये 1992 में किया गया था डालमा। अगला प्रश्न है, भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? तो बैसाख में बोया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो 19% है। अगला प्रश्न है, झारखंड की अमानत बराज परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो पलामू। झारखंड के में किस स्थान पर सर्वाधिक डोलोमाइट पाया जाता है? तो मेदिनीनगर में। पलामू का मुख्यालय है मेदिनीनगर। अगला प्रश्न है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958 में की गई थी। HEC की स्थापना रांची में है। चेकोस्लोवाकिया और रूस के सहयोग से किया गया था इसका स्थापना। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो कुल 3 बार लगाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो ये थे विनोद चंद्र पांडे। अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय को अलग करके किया गया था? तो बिहार विश्वविद्यालय को अलग करके किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो पाइका है। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह सम्मान से सम्मानित सतनाम निम्न में से किसके प्रशिक्षक थे?
तो एथलेटिक्स के। अगला प्रश्न है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये है रांची में। अगला प्रश्न है महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? तो कीकट प्रदेश है चतरा में। अगला प्रश्न है 1920 के दशक के आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो ये कोल विद्रोह। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और क्वेश्चन। धन्यवाद।